मैं हूं आपका दोस्त सर होस्ट अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है मैं सिपॉन सिरप के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। ये सिरप क्या है, किसको लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, सारा चीज बताऊंगा। बच्चे ले सकते हैं कि नहीं, लेडीज ले सकती है कि नहीं, सारा चीज बताऊंगा। इसका काम क्या है, आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा, सब चीज बताऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक करना और हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो में चलते हैं। तो जो सिपॉन सिरप है, इसका काम क्या है, इसको जानने से पहले हमको समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर है क्या चीज और जो चीज है उसका क्या काम है। यानी उसका जो काम होगा सेम सिपॉन सिरप का काम होगा। कुछ लोग इसको साइपॉन सिरप भी बोलते हैं, आप लोग सिपॉन या साइपॉन जो भी बोलिए, लेकिन नाम है सिपॉन, राइट। तो इसमें देखिए 3 आइटम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सिंपली मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिपॉन 3 तरह का आपको दिखाई देगा। ये सिपॉन ड्रॉप है, राइट, ये सिपॉन ड्रॉप है, ये सिपॉन है बड़े बोलिए, और ये सिपॉन है, एच लिखा हुआ क्या है समझाऊंगा, कौन सा आपके लिए बेस्ट है भी समझाऊंगा। तो पहले समझते हैं इसका काम क्या है। काम समझने के लिए इसमें क्या क्या चीज पाते हैं हम लोग, मिलता है, उसको समझते हैं। तो सिपॉन सिरप में 3 आइटम्स है। एक है साइप्रोहेप्टाडीन, दूसरा है आपका ट्राइकोलिन साइट्रेट, तीसरा है सॉर्बिटोल सिरप। तो सबसे पहले साइप्रोहेप्टाडीन का काम क्या है। साइप्रोहेप्टाडीन का काम स्पेशली बहुत सारा है, लेकिन मेनली 2 है। ये एलर्जी को कम करता है, यानी ये एंटीहिस्टामिन है। और जैसे आपका नाक, आंख, कान बह रहा है, आपका स्किन में एलर्जी हो गया, तो साइप्रोहेप्टाडीन दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका और एक मेन काम है, भूख को बढ़ाता है। जैसे आपके बॉडी में अगर भूख नहीं लगता है, ठीक है, तो ये भूख को बढ़ाएगा। आपको समझना है कि भूख लगता क्यों नहीं है। कभी कभी आपको चक्कर टाइप का आता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, मतलब मतली मतली लगता है, उल्टी उल्टी लगता है, उल्टी हो भी जाता है, अब भूख नहीं लगता, गैस गैस लगता है पेट में, तो ये होता है क्यों, समझते पहले आपको, फिर आपको समझ में आएगा ये जो साइप्रोहेप्टाडीन है करता क्या है। तो पहले भूख क्यों नहीं लगता आपको समझना चाहिए। मान लीजिए आपने खाना खाया, राइट, आपने जो खाना खाया और खाना खाने के बाद क्या होता है, आप खाए, बॉडी में गया, लेकिन वो ठीक से पच नहीं रहा है, या फिर वो खाना कुछ इस टाइप का है, या फिर बहुत बड़ा है, वो टूट नहीं रहा है, वो गल नहीं रहा है, जो हमारा एंजाइम बॉडी में जा रहा है वो गला नहीं पा रहा है उसको, तब हम लोग का खाना अंदर में सड़ने लगता है और हजम नहीं होता है। और जब हजम नहीं होता और सड़ने लगता है तो बॉडी तक ये न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, बॉडी को मिलेगा नहीं, बॉडी कमजोर होगा। और साथ में जब खाना अंदर में पेट में सड़ता है तो हम गैस निकलता है, गैस का प्रॉब्लम होगा, खाना सड़ेगा तो आपको उल्टी वोमिटिंग का समस्या होगा, तो और बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है इससे, राइट। तो खाना हजम क्यों नहीं होता, उसके पीछे है जो एंजाइम ठीक से काम नहीं करता है, तो उस वजह से आपको प्रॉब्लम होता है। तो जो साइप्रोहेप्टाडीन है जब बॉडी में जाता है तो ये क्या करता है, जाते ही बॉडी में ये ऑटोमेटिक एंजाइम को स्ट्रॉन्ग करता है और खाना जो टूटा फूटा अंदर में सड़ा गला है उसको जल्दी से उसको गला उला करके हजम करके निकाल देता है, राइट। तो इसका ये स्पेशल काम है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं, एकदम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि साइप्रोहेप्टाडीन का काम है स्पेशली खाना को हजम करना, पचाना, यानी भूख को बढ़ाना। भूख तभी बढ़ेगा जब खाना आपका पहले का जो खाए हुए हैं वो ठीक से हजम हो गया, पूरा हजम हो गया और जल्दी हजम हो गया, तभी भूख लगता है और हजम होता है। दूसरा इसमें आइटम है ट्राइकोलिन साइट्रेट। ये ट्राइकोलिन साइट्रेट बहुत कमाल का चीज है और काम का चीज है। आपके बॉडी में जो पाइल जूस होता है ना, पित्त जूस इसको बोलते हैं, पाइल जूस ही बोला जाता है उसको, पित्त जूस सिंपली हिंदी भाषा में समझिए। तो पित्त जूस को कम करने का काम आता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पित्त जूस क्या चीज है और इसको कम करके क्या फायदा होगा। पहले ये समझना है, तब आपको समझ में आएगा जो ट्राइकोलिन साइट्रेट है इसका काम क्या है, ठीक है। तो पहले पित्त जूस क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं हजम होता है, तो जैसे हम लोग एंजाइम रिलीज होता है बॉडी में उसको गलाने के लिए, हजम करने के लिए, सेम उसी तरह पित्त जूस भी उसके बाद रिलीज होता है उस खाना को ठीक से एब्जॉर्ब करने के लिए, पचाने के लिए। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि पित्त जूस जब इतना अच्छा काम कर रहा है तो फिर इसको कम क्यों करना है, कम करने से तो नुकसान है, लॉस है। तो देखिए इसका फायदा है, ये जो ट्राइकोलिन साइट्रेट है इसका यही स्पेशल फायदा है कि ट्राइकोलिन साइट्रेट का बहुत सारा काम है, लेकिन ये हाजमा में सहायक है। ये जैसी बॉडी के अंदर जाता है, ट्राइकोलिन साइट्रेट बॉडी के अंदर जाता है, वैसे ही क्या होता है जो पित्त जूस होता है स्टमक से ये जो आइटम है निकाल देता है, उसको पित्त जूस को निकाल दिया जाता है। और जब पित्त जूस निकलता है तो हमारा माइंड को ये सिग्नल जाता है, ऑलरेडी सिग्नल चला जाता है कि पित्त जूस कम हो गया बॉडी में, यानी खत्म हो गया, उसको बनाना है। तो माइंड क्या करेगा, सिग्नल देगा बॉडी को, स्टमक को कि पित्त जूस बनाओ। जब पित्त जूस बनेगा तो हमारा जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है उसके हेल्प से पित्त जूस बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या फायदा हुआ। इससे 2 फायदा हुआ आपका। एक पुराना वाला जो पित्त जूस था, पित्त एसिड बोल सकते हो उसको, जो था वो तो हट गया, नया बना, ठीक है। दूसरा फायदा ये हुआ कि आपका बॉडी में जो जमा हुआ चर्बी, कोलेस्ट्रॉल यानी फैट जो था वो गल करके पित्त जूस बना दे रहा है। तो इसका 2 फायदा हुआ, आपका फैट लॉस भी हुआ, प्लस आपका नया पित्त जूस बना जो आपको हाजमा में सहायक देगा।
आइडिया मिल गया आपको। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन को स्मूथ करने में भी ये ट्राइकोलिन साइट्रेट काम अच्छा करता है। इसके अलावा इसमें आया है सोर्बिटोल सिरप। ये इसमें सोर्बिटोल होता है। सोर्बिटोल एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, आप इसको स्वीटेनर बोल सकते हैं। जैसे हम लोग खाना खाने के बाद रसगुल्ला या चीनी आइटम लेते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, मीठापन के लिए, तो सेम इसी तरह जो सोर्बिटोल है ये भी एक टेस्ट स्वीटेनर है, टेस्ट बढ़ाने का काम आता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा आपका जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हो गया आपका जो सिंपली लैट्रिन करने जाते हैं तो वो कड़ा हो जाता है या फिर सूख जाता है, नहीं होता है, उसे वो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन को स्मूथ करने का काम करता है, जिससे आपका हेल्प होता है, ठीक से क्लियरली निकल जाता है। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, लास्ट मोमेंट तक जो भी एक्टिविटी होता है खाना को हजम करने के लिए, उसका जिम्मेदार सिपोन सिरप है। ठीक है, अगर ये सिपोन सिरप आप पीते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह सब ठीक हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कम होगा, आपका हाजमा ठीक होगा, जितने खाना जल्दी पचेगा, अच्छे से पचेगा, पूरा पचेगा। और ये ओवरऑल एक लाइन में अगर बताऊं कि सिपोन सिरप का क्या यूज है, तो सिपोन सिरप का यूज है सिंपली खाना को पचाने के लिए, आपके हाजमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको भूख नहीं लगता, भूख बढ़ाने के लिए ये क्या बोलते हैं सिरप है। इसको आप टॉनिक की तरह ले सकते हैं, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि 3 आइटम किस लिए? 3 आइटम में ये जो आइटम है सिपोन, लाल कलर का बड़ा वाला, ये सिपोन, दोनों एक ही है, समझ लीजिए। ये ग्रीन या फिर आप इसको येलो बोल सकते हैं, आप नाम देख सकते हैं, ये भी सिपोन है। तो ये सिपोन प्लस है, सिपोन H प्लस। तो ये आयुर्वेदिक है, ये नॉर्मल है। ये आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका दाम ज़्यादा है, 180 रुपया मिलेगा आपको। ये नॉर्मल में है तो इसका दाम कम है, 125 या 124 रुपये के आसपास है। और ये ड्रॉप है, ये उन बच्चों के लिए है जो लोग खाना नहीं खा पाते हैं, मतलब जो खाना नहीं खाते हैं, मतलब दूध पीते हैं अभी भी, मतलब जो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, भात रोटी सब्जी साग नहीं खाते हैं, दाल नहीं खाते हैं, ये उन लोगों के लिए ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है। इसका दाम ओनली 61 रुपया है। ये दोनों 200 ml का है, ये दोनों 200 ml का है, राइट। और दाम भी मैंने बता दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कैसे लेना है। देखिए, अगर डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको अलग तरह से बता दिया जाएगा, 5 से 10 ml दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यहाँ पे इस सिरप को बोला जा रहा है, सेम इसको भी आप 5 से 10 ml दिन में 3 बार या 2 बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा ज़्यादा है, आप डॉक्टर का विजिट दे सकते हैं तो डॉक्टर से विजिट करिए। प्रॉब्लम है आपको, अगर कब्ज का प्रॉब्लम है, अगर हाजमा का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगता है, तो ये सिपोन सिरप आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से अपने कि आप ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन मेरे यहाँ पे मेडिसिन में, मेरे मेडिकल दुकान में सिपोन सिरप काफ़ी अच्छा चलता है और आप लोग को रिकमेंड करता हूँ, आप लोग ले सकते हैं। आप हो सकता है कि ये जो आइटम, इसमें 3 आइटम है, साइक्लोहेप्टाडीन, ट्राइकोलिन और साथ में सोर्बोटिल, कुछ अलग मेडिसिन में अलग ब्रांड, अलग कंपनी में हो सके, जरूर नहीं कि इसमें हो, लेकिन यहाँ का पॉपुलर जो सिरप है ये सिपोन ही इस एरिया में बहुत ज़्यादा चलता है। जब भी भूख बढ़ाने के दवा की बात किया जाता है, मेडिसिन का बात किया जाता है, सिरप का बात किया जाता है, तो सिपोन सिरप ही इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए ये है जो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, बाकी जो खाना पीना खा सकते हैं जो बच्चे, देखिए यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहा है, वो सबके लिए ये सिपोन सिरप दोनों में से कोई एक चलता है। आपको हर्बल चाहिए तो ग्रीन वाला लीजिए, नॉर्मल चाहिए तो ये वाला लीजिए। ग्रीन का दाम ज़्यादा है, 55 रुपया ज़्यादा है और ये 55 रुपया कम है। सिंपली आपके मन में डाउट क्लियर हो गया, किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो अगर मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं बताया, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और या फिर इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट करिए, अजय टेक सपोर्ट लिखिएगा, उस नाम से अकाउंट है, वहाँ पर मैं आपको आंसर देता हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।